हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एनटीए नेट कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू, यानी कि फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6? तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एम्प्लॉयज बेनिफिट रिलेटेड टू, यानी कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18? तो फ्रेंड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्ट जो है हमारे, वो हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में हमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बोरोइंग्स कॉस्ट रिलेटेड टू, यानी कि जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19? तो फ्रेंड्स अगर हम बोरोइंग कॉस्ट की बात करें तो ये रिलेटेड होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है हमारी किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19? तो फ्रेंड्स अगर हम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें तो ये हमारे रिलेटेड है 17 से, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू, यानी कि जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो हमारी किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5? तो फ्रेंड्स डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू, यानी कि जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का वो हमारा किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5? तो फ्रेंड्स अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो कहाँ बताया गया है, तो फ्रेंड्स ये बताया गया है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिलेटेड टू, यानी कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से? तो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हमारी रिलेटेड है फ्रेंड्स 6 से, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू, यानी कि फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो ये हमारा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? तो फ्रेंड्स अगर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये हमारा रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, contingencies and events occurring after the balance sheet related to? तो फ्रेंड्स contingency एंड इवेंट्स जो हैं हमारे वो हमारे किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? तो फ्रेंड्स ये हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आते हैं,
अकाउंटिंग फॉर लीज प्रोडक्ट, अकाउंटिंग फॉर लीज इज रिलेटेड टू, यानी जो हमारा लीज के लिए जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है वो किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा जो हमारा अकाउंटिंग है ये हमारी रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स रिलेटेड टू, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स है वो हमारी किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। तो फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट्स हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस यानी कॉन्टिन्यूटी रिलेटेड टू। डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस की बात हमारी किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कही गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। तो फ्रेंड कंटिन्यू की हम बात करें तो ये 24 से रिलेटेड है और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग जो इन्वेस्टमेंट के लिए की जा रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एसोसिएट करके वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो फ्रेंड्स ये हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो फ्रेंड्स अगर हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करें तो ये हमारा रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो अमलगमेशन की अकाउंटिंग है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो फ्रेंड्स अमलगमेशन हमारा रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर्स आर रिलेटेड टू, यानी ज्वाइंट वेंचर्स जो हैं हमारे वो किससे रिलेटेड हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। तो फ्रेंड्स अगर हम ज्वाइंट वेंचर्स की बात करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर्स फ्रेंड्स हमारे रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 से, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्निंग पर शेयर रिलेटेड टू, यानी अर्निंग पर शेयर जिसको हम ईपीएस भी बोलते हैं, ये हमारा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो फ्रेंड्स ईपीएस हमारा रिलेटेड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से, जो कि हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स हमारे किस अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड में बताए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो फ्रेंड्स अगर हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो डिफाइन किए गए हैं 18 के अंदर, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू।
तो अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15? तो फ्रेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स इज रिलेटेड टू, यानी कि फ्रेंड्स फिक्स असेट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग के प्रोविजंस हैं वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में? तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स की बात करें तो ये डिफाइन किए गए हैं 10 में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, The effect of changes in foreign exchange rate is related to, ये हमारा किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 से या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से? तो फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजंस के बारे में बात करें तो ये डिफाइन किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस हमारे गिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हमारे इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग के बारे में प्रोविजंस गिवन है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में अकाउंटिंग के प्रोविजंस किस में डिफाइन किए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 11 पढ़ चुके हैं, 13 पढ़ चुके हैं, 14 पढ़ चुके हैं, तो इसका आप आंसर इजिली दे सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है 12, जो कि है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम रिलेटेड टू, यानी कि जो टैक्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है उसके प्रोविजंस कहाँ गिवन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे टैक्सेस की बात करें कि इसके प्रोविजंस कहाँ गिवन है, तो इसके प्रोविजंस गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट रिलेटेड टू, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो हमें कहाँ गिवन है? ऑप्शंस है 30, 15, 29 या फिर 28? तो फ्रेंड्स अगर हम प्रोविजंस वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट की बात करें तो ये हमारे 13 में गिवन है, ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स रिलेटेड टू, यानी कि जो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के लिए प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कहाँ पे गिवन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर, ऑप्शंस पहले बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28? तो फ्रेंड्स अगर इम्पेयरमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में गिवन है और यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू, डिस्क्लोजर्स हमारे किससे रिलेटेड हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31? तो फ्रेंड्स डिस्क्लोजर्स से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि किससे रिलेटेड हैं तो यहाँ पर ये रिलेटेड है 31 से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, कंटिजेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिलेटेड टू, यानी कंटिजेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज हमारी किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31? तो फ्रेंड्स कंटिजेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें हम तो ये हमारे रिलेटेड है 29 से, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया है। आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर हो गए होंगे।
और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक गिवन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।